दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में वैसे विधानसभा चुनाव तो 2027 में होने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। 403 विधानसभाओं में पीडीए को लेकर लगातार काम हो रहा है। हर समझिए कि हर गांव में, हर ब्लॉक में और हर पंचायत में, हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में लगातार पीडीए पंचायत हो रही है। और अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसकी परिभाषा को आप समझिए। इसमें पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, आधी आबादी है और अगड़ों में जो पिछड़े वो भी हैं। इसको लेकर लगातार अखिलेश यादव का फोकस बना हुआ है और पीडीए पंचायत जगह जगह हो रही है और उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। पीडीए पंचायत के लिए विधानसभा जो सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और तमाम इनके फ्रंटल के जितने भी सदस्य हैं लगातार अपने अपने क्षेत्रों में, और मान के चलिए कि हर विधानसभा में औसतन एक 1000 करीब बूथ है। एक तो हर बूथ पे 20 यूथ पीडीए के हिसाब से तैयार कर दिया है कि पीडीए का वो दिन फार्मूला तय किया है, और इधर लगातार अखिलेश यादव का फोकस ये है कि पीडीए के हिसाब से ही पदाधिकारी तय किए जा रहे हैं। जो दूसरी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग पीड़ित हो रहा है उसको सीधे पार्टी मदद पहुंचा रही है, चाहे वो दलित वर्ग का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो। हर जगह सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और अब सपा की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सपा के 37 खुद के सांसद हैं और लगभग 9 के करीब राज्यसभा सदस्य हैं, तो 46 के करीब तो सांसद हो गए। उसके अलावा 107 विधायक हैं, तो टीम बड़ी मजबूत हो गई है अब। और पूरा फोकस वही है कि कैसे दलित को, पिछड़ों को और आधी आबादी को जोड़ने के लिए भी गजब काम हो रहा है। मतलब पीडीए में आधी आबादियों को भी, महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। और समाजवादी पार्टी मुझे लगता है देश की इकलौती ऐसी पार्टी जो सत्ता में नहीं है तो भी महिला दिवस पे समाजवादी पार्टी ने हर साल विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 100 महिलाओं का सम्मान करती है। इस बार चूंकि 8 मार्च को महिला दिवस के दिन अखिलेश यादव और डिंपल जी देश के बाहर थे, तो पिछले संडे को, यानी जो भी संडे बीता है, उस दिन लखनऊ में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। और चाहे इस महिलाओं में भी पीडीए की बड़ी भूमिका रही कि हर वर्ग की, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, समाज सेवी है, तो इसमें ध्यान दिया गया कि हर हर वर्ग की महिलाओं का सम्मान किया गया है। तो एक तरफ ये है कि महिलाओं को भी फोकस है, माइनॉरिटीज पे भी फोकस है, और सवर्णों को भी जोड़ रहे हैं, बैकवर्ड्स को भी जोड़ रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव का फोकस ये है कि पीडीए की जो रणनीति जिसके तहत उन्होंने 2024 में मोदी और का रथ रोका था यूपी में, आज अखिलेश की रणनीति का असर ये रहा कि बड़ी संख्या में आपने देखा दलित, इंडिया गठबंधन का वोट शेयर जो है वो भाजपा से ज्यादा था। भाजपा गठबंधन के वोट से ज्यादा था लोकसभा चुनाव में। उसी को अब लगातार उस पर काम किए जा रहे हैं। एक भी दिन शांत नहीं बैठे हैं, लगातार 4 जून को नतीजे हैं, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी दलित और पिछड़ों और जो भी पीड़ित है उसके साथ लगातार संवाद बनाए हुए हैं। अभी कल की खबर मैंने बताई थी कि वो संत कबीर नगर में एक गांव में 20 राजभर लोगों का मकान फूंक दिया गया था होली वाले दिन। उसके 2 दिन बाद ही समाजवादी पार्टी गठबंधन वहां जाता है, बातचीत करता, समझता है, और कल सभी परिवारों को 50-50 हजार रुपए का चेक समाजवादी पार्टी ने दिया है। उसके अलावा जहां पे भी कोई घटना हो रही है, जैसे कासगंज में एक दलित बेटी की जान गई थी,
मथुरा में 2 दलित बेटियों की शादी टूट गई थी, तो वहां पे भी मदद भेजी गई है। बलिया में भी कुछ मामला था, वहां भी भेजा गया है। आपको याद होगा कि संभल में जो हिंसा फैली थी, 5 लोग मारे गए थे, कांग्रेस ने भी उन सबको बुलवाया जरूर था उनसे मिलने के लिए दिल्ली में, लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं की थी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, माता प्रसाद पांडे नेता विपक्ष के नेतृत्व में, और प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख का चेक दिया गया। तो लगातार अखिलेश यादव हर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम हो, यादव हो, जो भी पीड़ित हो, सबके साथ खड़े रह रहे हैं, सबके साथ खड़े रह रहे हैं, सबकी मदद करवा रहे हैं। और लगातार जो हर एक गांव में, लगभग 1 लाख गांव है, सब में काम हो रहा है, हर बूथ पे काम हो रहा है। हर बूथ पे 20 यूथ की टीम बना दी गई है, और साइकिल की पीडीए के लिए लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी 14 तारीख को अंबेडकर जी का जन्मदिन है, तो अंबेडकर पे जन्मदिन पे शोभा यात्रा की बड़ी जगह तैयारी हो रही है, हर जगह। और अखिलेश यादव लगातार दौरा भी कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का। जैसे अभी बीच में आपको याद होगा बुंदेलखंड गए थे, कल कन्नौज, अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज पहुंच रहे हैं, बीच में भी पूर्वांचल होके आए थे, बनारस गए थे, अभी सहारनपुर वगैरह होके आए हैं। तो हर जगह वो अखिलेश यादव लगातार दौरा कर रहे हैं, और इनके जितने भी संगठन हैं सब लगातार काम कर रहे हैं। पूरा फोकस ये है कि दलित को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, और अगड़ों में जो पिछड़े हैं, सबके लगातार सबसे संवाद हो रहा है। कहीं कोई परेशानी है तो वहां तुरंत मदद भेजी जा रही है। आप देखिए, हर रोज खबर आती है कि यहाँ पे अभी जैसे अमेठी में भेजा 2 लाख रुपए, ये यहाँ पे अम्बेडकर वो जो घटना संत कबीर नगर वाली, वहां पे भेजा था 10 लाख, वो 50-50 हजार 20 परिवारों को। मथुरा में जिन 2 दलित बेटियों की शादी टूट गई थी, वहां 2-2 लाख रुपए भेजा था उन दोनों बेटियों को, और भी मदद कराई थी। और लगातार साथ ही साथ अभी से ड्यूटी दे दी गई कि किसको कौन सा विधानसभा में, मतलब जो टीम बना दी गई है, काफी लोग लगातार काम कर रहे हैं। रामअचल राजभर हैं, ये अम्बेडकर नगर के आसपास काम कर रहे हैं। तूफानी सरोज हैं, माता प्रसाद पांडे हैं, पवन पांडे हैं, संतोष पांडे हैं, अगर बात की जाए। अच्छा, यादव समाज के लिए जोड़ने के, यादव समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए धर्मेंद्र यादव हैं, शिवपाल यादव जी हैं। राजपूतों के लिए ओम प्रकाश सिंह, जो सपा के कद्दावर विधायक हैं कई बार के, गाजीपुर के, वो हैं, ओम प्रकाश सिंह हैं, बताया मैंने, ओम प्रकाश सिंह। और ये अरविंद सिंह गोप हुए, उसके अलावा उदयवीर सिंह उनके काफी करीबी, वो लगातार टच में है। मुस्लिमों के लिए लगातार जो टीम बनाई गई है, कमाल अख्तर हो गए, और भी कई लोग हैं जो लगे हुए हैं। इसी बीच ये भी खबर आज फैलाई गई कि शायद आजम खान अब रिहा हो जाएंगे, और रिहा होने के बाद वो सपा छोड़ देंगे। तो विपक्ष इस तरह की भी खबरें फैला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ, अच्छा, एक चीज और भी है, मैंने बताया ना, महिलाओं का सम्मान किया, प्लस जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में अच्छा नंबर लाते हैं, उनको लगातार अखिलेश यादव उनको सम्मानित करते हैं, उनको लैपटॉप वगैरह देते हैं। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, इंजीनियरिंग वगैरह के, योग गरीब परिवार के बच्चे, उनकी भी मदद अखिलेश यादव करते हैं, उनकी फीस उसे इकट्ठा कराते हैं। तमाम लोग रोज गंभीर रूप से बीमार लोगों के को न सिर्फ भर्ती कराते हैं अस्पतालों में, बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। तो ये जो लगातार आप देखिए, और कलाकारों के बीच में भी अखिलेश यादव बहुत लोकप्रिय हैं। आपने देखा होगा कि भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लगातार पिछले कुछ महीनों में 5-6 बार आ चुके हैं लखनऊ, और उनका जन्मदिन जो लखनऊ मनाया गया, तो अखिलेश यादव खुद वहां केक जब कट रहा तो थे, और खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम अखिलेश जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उम्मीद वैसे ये की जा रही है कि खेसारी लाल यादव भी निकट भविष्य में कभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं।
बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, कई पत्रकार भी जुड़े हैं। तो ये जो एक धीरे धीरे माहौल, लगातार तैयारी हो रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने गठबंधन की, बहन जी के साथ गठबंधन के रास्ते खोले हुए हैं। वो ये चाहते हैं, कांग्रेस के साथ तो उनका गठबंधन है ही है, वो चाहते हैं कि विधानसभा की 403 सीटों पर विपक्ष का एक उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा हो। जब 1 to 1 का मुकाबला होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर उत्तर प्रदेश में 40 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वो भी एक है कि लगातार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहन जी से भी संवाद चल रहा है, तो पूरी तैयारी है। और दूसरी तरफ अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा में लगातार योगी जी अपना एक अलग राग अलाप रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने ईद पे 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी की तरफ से ईद की किट ईदी भेजी जा रही है। तो एक बड़ा कदम है। अखिलेश यादव ने आज इस पे सरकार के, मतलब भाजपा के इस मुहिम की तारीफ की, और ये तंज भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर देती है। चलिए, अच्छी बात है। उनका मानना कि हर त्योहार खुशी से मनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 11 साल बाद जगी है और लोगों को ईदी भेज रही है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव लगातार हर मजहब के लोग के, हर धर्म जाति के लोग की लगातार मदद करते रहते हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव का सम्मान मिल रहा है मुस्लिम समाज के बीच में, इफ्तार पार्टियों में देखा मैंने, वो अभूतपूर्व है। तो अभी मैंने बताया 100 महिलाओं का भी सम्मान किया उन्होंने। खिलाड़ियों का, वो उभरते हुए खिलाड़ियों का भी बीच बीच में खबरें आती हैं जिनका सम्मान करते हैं समाज। सम्मान का मतलब सिर्फ सम्मान नहीं, उनको एक धनराशि भी देते हैं। मुझे मालूम है बनारस से एक कुश्ती में 3 बेटियां काम का बड़ा अच्छा कर रही हैं, तो वो आई थी, उनको सबको 50-50 हजार रुपया उन बेटियों को दिया, उनकी माता जी को दिया और उनके कोच को भी दिया। तो लगातार खिलाड़ियों का भी प्रोत्साहन करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स का भी प्रोत्साहन करते हैं। तो ये तैयारी लगातार चल रही है सपा की तरफ से, और पूरा फोकस पीडीए को लेके है। और पीडीए की रणनीति के तहत ही वो 2027 में सपा की या इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में वैसे विधानसभा चुनाव तो 2027 में होने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। 403 विधानसभाओं में पीडीए को लेकर लगातार काम हो रहा है। हर समझिए कि हर गांव में, हर ब्लॉक में और हर पंचायत में, हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में लगातार पीडीए पंचायत हो रही है। और अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसकी परिभाषा को आप समझिए। इसमें पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, आधी आबादी है, और अगड़ों में जो पिछड़े वो भी हैं। इसको लेकर लगातार अखिलेश यादव का फोकस बना हुआ है और पीडीए पंचायत जगह जगह हो रही है और उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। पीडीए पंचायत के लिए विधानसभा जो सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और तमाम इनके फ्रंटल के जितने भी सदस्य हैं, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में, और मान के चलिए कि हर विधानसभा में औसतन 1000 करीब बूथ है। एक तो हर बूथ पे 20 यूथ पीडीए के हिसाब से तैयार कर दिया है कि पीडीए का वो दिन फार्मूला तय किया है, और इधर लगातार अखिलेश यादव का फोकस ये है कि पीडीए के हिसाब से ही पदाधिकारी तय किए जा रहे हैं। जो दूसरी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग पीड़ित हो रहा है उसको सीधे पार्टी मदद पहुंचा रही है, चाहे वो दलित वर्ग का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो। हर जगह सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है
और अब सपा की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सपा के 37 खुद के सांसद हैं और लगभग 9 के करीब राज्यसभा सदस्य हैं, तो 46 के करीब तो सांसद हो गए। उसके अलावा 107 विधायक हैं, तो टीम बड़ी मजबूत हो गई है अब। और पूरा फोकस वही है कि कैसे दलित को, पिछड़ों को और आधी आबादी को जोड़ने के लिए भी गजब काम हो रहा है। मतलब पीडीए में आधी आबादियों को भी, महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। और समाजवादी पार्टी मुझे लगता है देश की इकलौती ऐसी पार्टी जो सत्ता में नहीं है तो भी महिला दिवस पे समाजवादी पार्टी ने हर साल विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 100 महिलाओं का सम्मान करती है। इस बार चूंकि 8 मार्च को महिला दिवस के दिन अखिलेश यादव और डिंपल जी देश के बाहर थे, तो पिछले संडे को, यानी जो भी संडे बीता है, उस दिन लखनऊ में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। और चाहे इस महिलाओं में भी पीडीए की बड़ी भूमिका रही कि हर वर्ग की, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, समाज सेवी है, तो इसमें ध्यान दिया गया कि हर वर्ग की महिलाओं का सम्मान किया गया है। तो एक तरफ ये है कि महिलाओं को भी फोकस है, माइनॉरिटीज पे भी फोकस है, और सवर्णों को भी जोड़ रहे हैं, बैकवर्ड्स को भी जोड़ रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव का फोकस ये है कि पीडीए की जो रणनीति, जिसके तहत उन्होंने 2024 में मोदी और का रथ रोका था यूपी में, आज अखिलेश की रणनीति का असर ये रहा कि बड़ी संख्या में आपने देखा दलित, इंडिया गठबंधन का वोट शेयर जो है वो भाजपा से ज्यादा था, भाजपा गठबंधन के वोट से ज्यादा था लोकसभा चुनाव में। उसी को अब लगातार उस पर काम किए जा रहे हैं, एक भी दिन शांत नहीं बैठे, लगातार 4 जून को नतीजे हैं, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी दलित और पिछड़ों और जो भी पीड़ित है उसके साथ लगातार संवाद बनाए हुए हैं। अभी कल की खबर मैंने बताई थी कि वो संत कबीर नगर में एक गांव में 20 राजभर लोगों का मकान फूंक दिया गया था होली वाले दिन। उसके 2 दिन बाद ही समाजवादी पार्टी गठबंधन वहां जाता है, बातचीत करता, समझता है, और कल सभी परिवारों को 50-50 हजार रुपए का चेक समाजवादी पार्टी ने दिया है। उसके अलावा जहां पे भी कोई घटना हो रही है, जैसे कासगंज में एक दलित बेटी की जान गई थी, मथुरा में 2 दलित बेटियों की शादी टूट गई थी, तो वहां पे भी मदद भेजी गई है। बलिया में भी कुछ मामला था, वहां भी भेजा गया है। आपको याद होगा कि संभल में जो हिंसा फैली थी, 5 लोग मारे गए थे, कांग्रेस ने भी उन सबको बुलवाया जरूर था उनसे मिलने के लिए दिल्ली में, लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं की थी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, माता प्रसाद पांडे नेता विपक्ष के नेतृत्व में, और प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख का चेक दिया गया। तो लगातार अखिलेश यादव ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम हो, यादव हो, जो भी पीड़ित हो, सबके साथ खड़े रह रहे हैं, सबकी मदद करवा रहे हैं। और लगातार जो हर एक गांव में, लगभग 1 लाख गांव है, सब में काम हो रहा है, हर बूथ पे काम हो रहा है, और हर बूथ पे 20 यूथ की टीम बना दी गई है। और साइकिल की पीडीए के लिए लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी 14 तारीख को अंबेडकर जी का जन्मदिन है, तो अंबेडकर पे जन्मदिन पे शोभा यात्रा की बड़ी जगह तैयारी हो रही है, हर जगह। और अखिलेश यादव लगातार दौरा भी कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का। जैसे अभी बीच में आपको याद होगा बुंदेलखंड गए थे, कल कन्नौज, अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज पहुंच रहे हैं, बीच में भी पूर्वांचल होके आए थे, बनारस गए थे, अभी सहारनपुर वगैरह होके आए हैं। तो हर जगह वो अखिलेश यादव लगातार दौरा कर रहे हैं, और इनके जितने भी संगठन हैं सब लगातार काम कर रहे हैं। पूरा फोकस ये है कि दलित को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और अगड़ों में जो पिछड़े हैं, सबके लगातार सबसे संवाद हो रहा है। कहीं कोई परेशानी है तो वहां तुरंत मदद भेजी जा रही है।
आप देखिए हर रोज खबर आती है कि यहाँ पे अभी जैसे अमेठी में भेजा 2 लाख रुपए, ये यहाँ पे अम्बेडकर वो जो घटना संत कबीर नगर वाली वहां पे भेजा था 10 लाख, वो 50-50 हजार 20 परिवारों को। मथुरा में जिन 2 दलित बेटियों की शादी टूट गई थी वहां 2-2 लाख रुपए भेजा था उन दोनों बेटियों को, और भी मदद कराई थी। और लगातार साथ ही साथ अभी से ड्यूटी दे दी गई कि किसको कौन सा विधानसभा में मतलब जो टीम बना दी गई है। काफी लोग लगातार काम कर रहे हैं, राम अचल राजभर हैं, ये अम्बेडकर नगर के आसपास काम कर रहे हैं, तूफानी सरोज हैं, माता प्रसाद पांडे हैं, पवन पांडे हैं, संतोष पांडे हैं। अगर बात की जाए अच्छा यादव समाज के लिए जोड़ने के, यादव समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए धर्मेंद्र यादव हैं, शिवपाल यादव जी हैं। राजपूतों के लिए ओम प्रकाश सिंह जो सपा के कद्दावर विधायक हैं कई बार के गाजीपुर के, वो हैं, ओम प्रकाश सिंह हैं, बताया मैंने ओम प्रकाश सिंह। और ये अरविंद सिंह गोप हुए, उसके अलावा उदयवीर सिंह उनके काफी करीबी, वो लगातार टच में हैं। मुस्लिमों के लिए लगातार जो टीम बनाई गई है, कमाल अख्तर हो गए, और भी कई लोग हैं जो लगे हुए हैं। इसी बीच ये भी खबर आज फैलाई गई कि शायद आजम खान अब रिहा हो जाएंगे और रिहा होने के बाद वो सपा छोड़ देंगे। तो विपक्ष इस तरह की भी खबरें फैला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा एक चीज और भी है, मैंने बताया ना महिलाओं का सम्मान किया, प्लस जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में अच्छा नंबर लाते हैं उनको लगातार अखिलेश यादव उनको सम्मानित करते हैं, उनको लैपटॉप वगैरह देते हैं। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते इंजीनियरिंग वगैरह के, योग गरीब परिवार के बच्चे, उनकी भी मदद अखिलेश यादव करते हैं, उनकी फीस उसे इकट्ठा कराते हैं। तमाम लोग रोज गंभीर रूप से बीमार लोगों के को न सिर्फ भर्ती कराते हैं अस्पतालों में, बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। तो ये जो लगातार आप देखिए, और कलाकारों के बीच में भी अखिलेश यादव बहुत लोकप्रिय हैं। आपने देखा होगा कि भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लगातार पिछले कुछ महीनों में 5-6 बार आ चुके हैं लखनऊ, और उनका जन्मदिन जो लखनऊ मनाया गया तो अखिलेश यादव खुद वहां केक जब कट रहा तो थे, और खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम अखिलेश जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उम्मीद वैसे ये की जा रही है कि खेसारी लाल यादव भी निकट भविष्य में कभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, कई पत्रकार भी जुड़े हैं। तो ये जो एक धीरे धीरे माहौल लगातार तैयारी हो रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने गठबंधन की, बहन जी के साथ गठबंधन के रास्ते खोले हुए हैं। वो ये चाहते हैं, कांग्रेस के साथ तो उनका गठबंधन है ही है, वो चाहते हैं कि विधानसभा की 403 सीटों पर विपक्ष का एक उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा हो। जब 1-to-1 का मुकाबला होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर उत्तर प्रदेश में 40 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वो भी एक है कि लगातार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहन जी से भी संवाद चल रहा है, तो पूरी तैयारी है। और दूसरी तरफ अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा में लगातार योगी जी अपना एक अलग राग अलाप रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने ईद पे 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी की तरफ से ईद की किट ईदी भेजी जा रही है। तो एक बड़ा कदम है। अखिलेश यादव ने आज इस पे सरकार के मतलब भाजपा के इस मुहिम की तारीफ की, और ये तंज भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर देती है। चलिए अच्छी बात है। उनका मानना कि हर त्यौहार खुशी से मनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 11 साल बाद जगी है और लोगों को ईदी भेज रही है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव लगातार हर मजहब के लोग के, हर धर्म जाति के लोग की लगातार मदद करते रहते हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव का सम्मान मिल रहा है मुस्लिम समाज के बीच में, इफ्तार पार्टियों में देखा मैंने, वो अभूतपूर्व है। तो अभी मैंने बताया 100 महिलाओं का भी सम्मान किया उन्होंने। खिलाड़ियों का, वो उभरते हुए खिलाड़ियों का भी बीच बीच में खबरें आती हैं जिनका सम्मान करते हैं समाज। सम्मान का मतलब सिर्फ सम्मान नहीं, उनको एक धनराशि भी देते हैं। मुझे मालूम है बनारस से एक
कुश्ती में 3 बेटियां काम का बड़ा अच्छा कर रही हैं, तो वो आई थी, उनको सबको 50-50 हजार रुपया उन बेटियों को दिया, उनकी माता जी को दिया और उनके कोच को भी दिया। तो लगातार खिलाड़ियों का भी प्रोत्साहन करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स का भी प्रोत्साहन करते हैं। तो ये तैयारी लगातार चल रही है सपा की तरफ से और पूरा फोकस पीडीए को लेके है और पीडीए की रणनीति के तहत ही वो 2027 में सपा की या इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। धन्यवाद।